स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 6 में और अभ्यास का नाम है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास हल। तो एक एक प्रश्न को बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, चित्र 6.18 लिखा गया ए से एफ में वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रगुप्ति कीजिए। मतलब इसमें जो है प्रेरित धारा की दिशा क्या होगा, इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो एक एक प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो यह पहला जो क्वेश्चन है, अब इसका चित्र के बारे में समझ लेंगे। तो यह चित्र जो देख रहे हैं जो बना हुआ है, पहला क्वेश्चन है। तो यह पहला क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा क्या है। तो यहाँ पे यह जो देख रहे हैं ये कुंडली है। क्या है? यह कुंडली है और यह जो है चुंबक है। और यह चुंबक का किस ध्रुव की बात है? यहाँ पर यस ध्रुव की तरफ है। तो यहाँ पे जो है यस ध्रुव की तरफ जब इधर ले जाया जाएगा, मतलब ये कुंडली की ओर जब ले जाया जाता है, तो ये लेंज के नियम के अगर अनुसार देखा जाए तो ये कुंडली को इस प्रकार सिरा जो है यस ध्रुव होना चाहिए। मतलब इसका किस ध्रुव होना चाहिए? यस ध्रुव होना चाहिए, ताकि वह चुंबक की गति का क्या कर सके? विरोध करे। और इसलिए जो है इसमें जो प्रेरित धारा जो होता है वह दक्षिणावर्त होता है। क्या होता है? दक्षिणावर्त होगा। मतलब यस जो है, यस ध्रुव जब जाएगा तो इसके जो है धारा, इसकी जो दिशा होंगी वह किधर से होंगी? दक्षिणावर्त होंगे। क्या होंगे? दक्षिणावर्त होंगी। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर चुंबक के यस ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है। मतलब ये जो है चुंबक को यस ध्रुव को क्या हो रहा है? कुंडली की ओर जब ले जाया जा रहा है, तो अतः लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का इस ओर का दिशा, इस ओर का सिरा भी यस ध्रुव होना चाहिए। मतलब जो यह जो चुंबक को जब कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो इसकी भी जो दिशा है वह जो सिरा जो है किधर होनी चाहिए? यस ध्रुव होनी चाहिए, ताकि यह चुंबक की गति का क्या करे? विरोध करे। इसलिए कुंडली में जो प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में, अर्थात दक्षिणावर्त में अर्थात क्या हो जाएगा? क्यू आर पी क्यू, ये दक्षिणावर्त है। क्या है? दक्षिणावर्त दिशा में जो है गति करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर जो इसकी जो प्रेरित धारा है दक्षिणावर्त दिशा अर्थात क्यू आर पी क्यू दिशा में बहेगी। मतलब जब यह चुंबक जो है इस कुंडली की ओर जाएगा तो इसकी जो धारा होगा वह किस दिशा में होगा? दक्षिणावर्त दिशा में होगा। और दक्षिणावर्त दिशा कौन है? तो क्यू है, आर है, पी है, क्यू है। तो यह दक्षिणावर्त दिशा में इसमें जो है धारा बहेगी। तो समझ में आ गया होगा पहला जो कुंडली और जो चुंबक के बीच में जो है प्रेरित धारा की दिशा बताना था। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दो कुंडलियाँ हैं। अब एक जो है बाईं तरफ, एक और है दाईं तरफ है। अब इसमें बाईं दाईं तरफ जो बना हुआ है इसमें बताना है कि मतलब ये चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा की ओर होंगी। तो यहाँ लिखेंगे, चुंबक की गति का विरोध के लिए लेंज के नियम के अनुसार बाईं ओर की कुंडली का चुंबक का ध्रुव यस की ओर वाला सिरा यस बनना चाहिए। मतलब जो है चुंबक की जो गति का विरोध के लिए किसका नियम लागू होता है? तो लेंज का नियम है। तो अगर लेंज का नियम आप नहीं जानेंगे तो इससे जो है जो बहुत कम समझ में आएगा। इसलिए पहले लेंज का नियम आप लोग वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो है लेंज का नियम क्या होते हैं और लेंज ने क्या क्या बात बताए थे। तो इनकी बातों को अगर आपको समझे होंगे तो यह जो कुंडली के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप लेंज का नियम नहीं जाने होंगे तो यह थोड़ा सा कम आप लोग को समझ में आएगा। इसलिए जो है लेंज वाला जो है नियम वाला वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। ये क्या है? चुंबक के गति के विरोध के लिए लेंज के नियम के अनुसार बाईं ओर की कुंडली का चुंबक का ध्रुव यस की ओर वाला सिरा यस बनना चाहिए और दाईं ओर की कुंडली का चुंबक में यन ध्रुव की ओर वाला सिरा यस भी ध्रुव बनना चाहिए। तभी तो विरोध करेगा। जब आपको जो ध्रुव बताया जा रहा है वह ध्रुव में ही आपको समझना है।
किधर किसकी ओर जो है विरोध कर रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे यन ध्रुव वाला जो है सिरा यस ध्रुव को बनना चाहिए, ताकि यस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण, तथा यन पर क्या होगा, आकर्षण लगे। इसलिए बाईं ओर की कुंडली में धारा दक्षिणावर्त, बाईं ओर की जो कुंडली होगा इसमें धारा क्या होगा, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्या, यहाँ चलेंगे पी से, पी है, आर है, क्यू है और पी है, यह दक्षिणावर्त है। यह किस दिशा में है, दक्षिणावर्त, पी आर क्यू पी। तो यह दक्षिणावर्त तथा दाईं ओर की कुंडली में धारा जो है वाई जेड, क्या हो जाएगा, वाई जेड यक्स वाई होगा दिशा में प्रेरित होनी चाहिए। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 2 बार इसको अच्छे से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए और लेंज का नियम आप लोग ज़रूर वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तीसरा जो देखेंगे, अब इस सी वाला देखेंगे। अब यहाँ पे जो बताना है इसके अंदर जो है कि इधर से धारा बहेगी, तो यह धारा देखिए ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऊपर से ऐसे आ रहा है और ये जो है यहाँ बंद है, क्या है, लिखा गया है कि दाब कुंजी जो है तुरंत बंद करने के बाद स्थिति। तो लिखेंगे दाब कुंजी तुरंत बंद करने पर बाईं ओर का कुंडली में धारा जो है शून्य से बढ़ेगी। जो बाईं ओर का जो कुंडली है उसमें धारा क्या होंगी, शून्य से बढ़ेंगे और दाईं ओर की जो कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर की कुंडली में धारा के क्या होती है, विपरीत होती हैं। मतलब जब इधर से जाएगा ये धारा तो इसकी धारा जो है विपरीत होंगी, क्या होंगी, विपरीत होंगी। ये जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, माने विपरीत दिशा में हो जाएगी, तो वाई जेड एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई जेड एक्स। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, इधर से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब कि इधर से धारा जाएगा वाई जेड यक्स होनी चाहिए। मतलब क्या है, इसमें जो दाईं ओर का जो कुंडली में प्रेरित धारा है वो बाईं ओर के कुंडली में धारा के क्या होनी चाहिए, विपरीत दिशा होती है, वाई जेड यक्स होनी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। जब एक दाब कुंजी को तुरंत बंद करेंगे तो ये बाईं ओर के जो हमारी जो दाईं ओर के जो एक कुंडली है प्रेरित धारा, वो बाईं ओर के क्या होती हैं, धारा के क्या हो जाती हैं, विपरीत दिशा हो जानी चाहिए। तो इसे अपने कॉपी में, इस उत्तर को भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है इसमें भी जो पूछा जा रहा है कि धारा किधर से होगा, लेकिन धारा नियंत्रण को समंजस बदलते हुए बताना है। तो लिखेंगे लेंज के नियम के अनुसार बाईं ओर की कुंडली में प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत होनी चाहिए। मतलब ये जो बाईं तरफ जो यह जो कुंडली है, इस दाईं तरफ के जो कुंडली के क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो विपरीत कैसे होगा, अब यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से जेड है, क्या हो जाएगा, जेड और क्या हो जाए, जेड वाई यक्स हो जाएगा, क्या होगा, जेड वाई यक्स है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी दिशा क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई, यहाँ पे क्या होगा, वाई, यहाँ से कहेंगे जेड है वाई यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड वाई यक्स हो जाएगा। इसकी जो दिशा, जैसे ये ऊपर की ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है तो इसकी दिशा जो है ऐसी कर लिया जाएगा, इसकी दिशा जो है क्या हो जाएगी, विपरीत हो जानी चाहिए। और ये किनके नियम से होगा, तो लेंज के नियम के अनुसार जो होगा ये, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करते हैं, और जब विरोध करेंगे तो वह धारा जो है क्या होगी, विपरीत दिशा होनी चाहिए। तो इसमें धारा जो है किधर से बहेगी, जेड वाई एक्स दिशा में जो है धारा बहेगी। तो अब अगला जो क्वेश्चन इसमें है, लिखा गया है ये कुंडली जो बना हुआ है ये धारावाही प्रणालिका है, बताया गया होगा अभ्यास में। तो यहाँ लिखा गया दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति। जब दाब कुंजी को खोलने के बाद तुरंत स्थिति क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद जो है प्राथमिक कुंडली में धारा घटेगी। अब यह जब इसकी कुंडली जो कुंजी है, दाब कुंजी को जब खोल दिया जाएगा तो प्राथमिक कुंडली में क्या हो जाएगा, धारा घट जाएगी। अतः लिखेंगे अतः द्वितीयक कुंडली में धारा की दिशा जो है प्राथमिक कुंडली के मुख्य धारा की दिशा में होनी चाहिए। तो इसमें धारा कैसी होनी चाहिए, यहाँ से लिखेंगे यक्स आर वाई होना चाहिए, यक्स आर वाई होना चाहिए।
तो यह अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा कि जब दाब कुंजी को खोलने के तुरंत बाद जो होता है प्राथमिक कुंडली में धारा घटेगी और द्वितीय कुंडली में धारा की दिशा जो है प्राथमिक के मुख्य धारा की दिशा में होनी चाहिए। तो इसमें धारा कैसे होनी चाहिए, यक्स होना चाहिए, आर होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो समझ लिए होंगे यह प्रश्न का उत्तर। अब इसमें का जो है लास्ट है और इसमें पूछा जा रहा है कि धारा एक अचर तर्क की कमी। तो यहाँ लिखा जाएगा, इसमें जो है धारा की दिशा जब पूछा जाएगा तो इसमें लिखेंगे कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होंगी। इसमें कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न लिखेंगे नहीं होगी, यहाँ नहीं छूट गया है, लिख लीजिए नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं तल में होंगी। जब इसके तल में जो होंगी चुंबकीय बल रेखाएं तो ये धारा जो है इसमें उत्पन्न नहीं होंगी। ये तो और आसान है, तो लिखेंगे इसमें कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होंगी क्योंकि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं तल में होंगी। तो समझ लिए होंगे कि इसमें धारा की दिशा इस कुंडली में नहीं होगा क्योंकि इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी इसके तल में स्थित होंगी। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या है, चित्र 6.19 में माने 19 मतलब जो 19 नंबर का ये चित्र बना हुआ है में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज का नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। तो लेंज का नियम आपको नहीं याद होगा तो आपको कम समझ में आएगा, और लेंज का नियम जानते होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा गया है, जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा है। मतलब एक अनियमित आकार का मतलब आपका इसकी जो लंबाई हो अनियमित आकार का है, और मैंने नियमित मतलब एक नियमित होता है एक अनियमित होता है। इसका जो है इधर से उधर मुड़ा रहेगा उसको कहते हैं अनियमित आकार का तार है, और वृत्ताकार लूप में बदल रहा है तो इसकी दिशा बताना है। और दूसरा जो है इसमें क्या है, जब वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में विरूपित किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, एक वृत्ताकार अगर लूप है और उसको जो है किसमें बारीक तार में निरूपित किया जाता है तो इसकी जो है दिशा क्या होगी, इसमें प्रेरित वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो पहले ये दोनों चित्र को पहले बना लेंगे, बनाने के बाद से इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ जब चित्र बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चित्र बनने के बाद से यहाँ पे जो क्रॉस बना है तो ये क्रॉस के बारे में भी समझ लेंगे। और ये क्या है तो लिखेंगे जो है कि ए का उत्तर जो बनेगा, क्रॉस यक्स द्वारा एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। मतलब क्योंकि यह अनियमित लंबाई का है, क्या है, अनियमित जो है यह लंबाई का है, अनियमित आकार का जो है ये तार है। तो लिखेंगे क्रॉस यक्स द्वारा एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है। क्योंकि इसमें जो कागज के तल के लंबवत क्या है, भीतर की ओर है। अनियमित आकार के लूप को वृत्तीय रूप में खींचने पर, मतलब अनियमित आकार का ये लूप है, जब इसको वृत्तीय रूप में जब खींचा जाएगा, खींचने पर इसमें गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा, जो अनियमित आकार का जो रहेगा उसमें जो लूप है वह वृत्तीय रूप में अगर खींचते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ेगा। अतः लूप में प्रेरित धारा इस प्रकार होगी कि वह निम्नगामी फ्लक्स को बढ़ने से क्या होंगी, रोकेंगी। प्रेरित धारा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ऊपर की ओर क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। देखिए ऊपर बना, ऐसे बना, ऊपर की तरह जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। अतः धारा की जो दिशा होगा वह क्या हो जाएगा, धारा की दिशा जो है ए से, ध्यान दीजिएगा कहाँ से, ए और यहाँ डी, और क्या हो जाएगा, डी से सी, और सी से क्या होगा, बी, और बी से क्या हो जाएगा, ए मार्ग में होंगी। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए जो है मार्ग में अनुसरण करेंगी। तो यहाँ पे जो है इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। किधर से गया है, ए से डी, डी से सी, सी से बी की दिशा में यह क्या करेंगे, उसका जो है प्रेरित वैद्युत बल की दिशा को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो इस उत्तर को आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और इसे जब 2 बार पढ़िएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब बी वाला जो उत्तर होगा, अब कह रहा है इसमें भी आपको बताया गया है कि जो यह वृत्ताकार लूप है और ये वृत्ताकार लूप को तार
में, मतलब उसमें समझे बारीक तार में अगर निरूपित कर दिया जाए तो क्या बनेगा, इसका चुंबकीय जो क्षेत्र के चुंबकीय जो प्रेरित वाहक बल है वह क्या होंगी। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होंगी, क्योंकि ध्यान से देखिए बाहर की ओर हो रही है चित्र में, इधर भी जो इधर जो है बाहर की ओर होंगी। तो लिख लेंगे यहाँ पर इसका उत्तर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल लंबवत बाहर की ओर हैं। लूप के आकार को बदलने पर उससे गुजरने वाले अर्धमुखी फ्लक्स घटेगा। मतलब जब उसको आकार बदल देंगे, जैसे गोलाकार में है माने वृत्त में है, और उसको तार के नुमा जब बदलेंगे तो उसमें जो अर्धमुखी जो फ्लक्स होता है वह क्या होता है, घटेगा। अतः लूप में प्रेरित धारा अर्धमुखी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जिसके लिए जो है ए से डी, डी से सी डैश, बी डैश ए मार्ग को क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पे जो है समझ लेंगे ए डी क्या यहाँ पे है, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, ए डैश है, ए डैश के बाद से क्या दिया गया है, यहाँ पर ए डैश है, और यहाँ जो है बी डैश है, क्या है, बी डैश है, यहाँ पर बी डैश। बाहर की तरफ में देखेंगे तो यहाँ बी डैश है, बी डैश है, बी डैश के बाद से यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी डैश है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ए डैश, बी डैश, सी डैश, और सी डैश के बाद से यहाँ लिखेंगे, देखेंगे बाहर क्या है, डी डैश है। तो यहाँ चालू होगा ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा डी। मतलब ए और सी जो है ये अंदर की तरफ है, और बी जो है डी जो है बाहर की तरफ रहेगा। याद रखिएगा इसमें जो धारा जो होगा कौन सा होगा, ए के बाद से क्या कहेंगे, ए से आपका इधर से हम चलेंगे ए डी, क्योंकि इसमें भी हम लोग किधर चल रहे थे, ए डी सी बी, ए डी सी बी इसमें भी चल रहे थे। इसी तरह यहाँ भी चलेंगे, क्या हो जाएगा ए डैश, और क्या कहेंगे डी डैश, सी डैश, बी डैश और ए डैश की जो है दिशा में होंगी। तो समझ लिए होंगे। तो इस उत्तर को क्या कीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और इसे साथ स्क्रीन ले लीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 है, एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक परिनालिका है और उसकी जो लंबाई है वह इकाई सेंटीमीटर है। इकाई का मतलब 1 सेंटीमीटर का है, और इसमें जो फेरों की संख्या है वह 15 है। फेरों की संख्या कितना है, 15 है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद इसमें पहले जो मान दिया गया पहले इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ लंबाई जो दिया गया है, यल बराबर जो दिया गया है, यल बराबर 1 सेमी दिया गया। एक जो है सेंटीमीटर इसको बोला जाएगा, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। इकाई का मतलब समझ जाइएगा 1। तो इकाई जो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को अब मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने का सूत्र क्या होता है, यल बराबर 10 गुणे, यहाँ पे 10 के पावर जो है -2 से इसमें गुणा कर लेंगे तो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 के पावर जो है -2 घात जो है मीटर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -2 मीटर होता है। फेरों की संख्या इसमें कितना है, तो लिखेंगे फेरों की संख्या n, और n बराबर कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। फेरों की संख्या 15 भी क्लियर हो गया। आगे लिखा गया है, उसके अंदर 2 सेमी के ऊपर 2 घात, ध्यान दीजिएगा ये 2.0 जो लिखा गया है वह सेमी के ऊपर 2 घात का मतलब क्षेत्रफल बोला जाता है, क्योंकि उसका नाम हो गया वर्ग सेमी का एक छोटा सा लूप परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। मतलब इसमें क्षेत्रफल कितना है, तो ए बराबर जो दिया गया है वह 2 सेमी का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा ये सेमी का स्क्वायर है। जब इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितने से गुणा करते हैं, सेमी स्क्वायर से। जब मीटर स्क्वायर में बदला जाता है तो किससे गुणा किया जाता है, बताया जा चुका है 10 के पावर -4 से गुणा करेंगे, क्योंकि सेमी में 10 के पावर -2 होता है। जब वर्ग कर लेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -4, और ये क्या बन जाएगा, मीटर का जो है स्क्वायर हो जाएगा। मीटर का स्क्वायर, सेमी स्क्वायर से किस में बदल दिए, मीटर स्क्वायर में बदल दिए। तो मान को नोट करते चलिएगा, क्या क्या मान दिया और इसमें क्या पूछा जा रहा है। अब आगे देखेंगे, लिखा है यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड से, अब यहाँ टाइम जो दिया गया, अब यहाँ टाइम नोट कर लेंगे, 0 जो है 1 सेकंड से, 0.1 सेकंड टाइम जो दिया गया 0.1 सेकंड।
फैन क्या है 0.1 सेकंड से 2 एम्पियर 2.0 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया गया है। मतलब इसमें जो I1 है, I1 पहला धारा जो है वह 2 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का है? 2 एम्पियर का है। और जो I2 है वह कितने एम्पियर का है? तो I2 बराबर जो है 4 एम्पियर का है। 2 एम्पियर से कितने एम्पियर कर दिया गया है? 4 एम्पियर कर दिया गया है। अब यहाँ डेल आई निकाल लीजिए। तो डेल आई का सूत्र क्या होता है? तो डेल आई का सूत्र होता है I2 माइनस जो है I2 माइनस क्या होता है? I1 होता है। अब यहाँ लिखेंगे डेल आई बराबर हो जाएगा। अब I2 का मान कितना है? तो 4 है। तो 4 में से 2 को घटा लेंगे तो डेल आई का मान कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। तो 2 एम्पियर जो है इसमें धारा परिवर्तन है। तो धारा परिवर्तन कितना है? 2 एम्पियर है। तो अब आगे इसमें देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो लिखा गया प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर प्रश्नवाचक कर लिया जाएगा। मतलब इसमें ई का मान जो है पूछा जा रहा है। तो ये सब मान कहाँ से नोट किया गया है? ये सब मान जो है प्रश्न में जो दिया गया था वहाँ से पढ़ करके यह मान को क्या किया गया है? नोट किया गया है। अब यहाँ पे फार्मूला पता लगाएंगे कि ई का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर जो ई का सूत्र है, फैराडे नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सूत्र बनाए थे। ई बराबर होता है, पढ़े होंगे आप लोग, क्या होता है? एन और क्या होता है? बी ए, क्या होता है? एन बी ए बटा क्या होता है? डेल टी होता है। अब यह कैसे एक लाइन और ऊपर लिख दिया जाएगा। ई बराबर पढ़े होंगे एन डेल फाई बटा क्या होता है? डेल टी होता है। मतलब ई बराबर एन डेल फाई बटा डेल टी है। और डेल फाई का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं डेल फाई का सूत्र होता है वह क्या होता है? बी ए होता है। डेल फाई के सूत्र पढ़े होंगे। डेल फाई का सूत्र क्या होता है? बी ए होता है। इसलिए डेल फाई के स्थान पे क्या लिख दिया गया है? बी ए। तो आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे याद कर सकते हैं। ई बराबर एन बी ए बटा डेल टी लिख सकते हैं, या नहीं तो सूत्र को बना लिया जाएगा कि ई बराबर होता है एन डेल फाई बटा क्या होता है? डेल टी होता है। तो अब यहाँ पे जो है किसका बदल दिया गया? डेल फाई को बदल दिया गया, बी ए होता है। तो यहाँ पर बी ए लिख दिए। अब ये मान को देख लेंगे क्या इसमें सबका मान दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे एन का मान दिया है, बी का मान जो है चुंबकीय क्षेत्र है। अब यह चुंबकीय क्षेत्र का मान तो इसमें नहीं दिया गया है। ए का मान, ए का नाम जो है क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल का भी मान नहीं दिया गया है। यहाँ क्षेत्रफल का मान नहीं दिया गया। ध्यान से देखिए, ए का मान दिया गया है। ए का मान कितना है? 2 सेमी का स्क्वायर है, जिसको बदला गया था तो कितना है? 2 गुणे 10 के पावर -4 मीटर का स्क्वायर हुआ था। तो इसमें सिर्फ जो है बी का मान नहीं दिया गया है। तो बी का मान निकालने के लिए अब यहाँ एक फार्मूला लिखेंगे। बी बराबर होता है म्यू 0 होता है और क्या होता है? डेल आई होता है बटा होता है और यल होता है। ये किनका सूत्र है? बी का सूत्र है। तो यहाँ बी का मान जो है यहाँ पे रखा जाएगा, याद रखिएगा। बी का मान क्या रखेंगे? म्यू 0 डेल आई बट्टा जो है यल जो है किसके स्थान पर रखेंगे? बी के स्थान पर रखेंगे। तो अब एक लाइन जो है और सूत्र लिखेंगे। ई बराबर हो जाएगा, पहले यहाँ पर यल लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, बटा लिख लीजिए और डेल टी लिख लीजिए और बी को यहाँ पर पहले किनारे कर लीजिए। अब बी का जो है मान को क्या कर लीजिए? रख लीजिए। तो बी का सूत्र क्या बना? एन, फिर लिखेंगे ए बटा डेल टी को यहाँ नोट करेंगे और बी का मान को यहाँ पे रख लेंगे। क्या रखेंगे? म्यू 0 डेल आई बटा यल। यह किनका मान है? तो यह बी का मान है। अब बी का मान जब रखा गया तो अब सभी मान हमें मालूम हो गया। अब यहाँ सभी मान को बारी बारी से क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर, अब एन का मान देख लेंगे। एन का मान कितना है? तो एन का मान देखेंगे 15 है, तो यहाँ 15 रख लेंगे। तो यह 15 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना था? 2 गुणे 10 के पावर क्या था? -4 है। म्यू 0 का मान होता है, जानते होंगे आप लोग, पढ़ चुके हैं, 4 पाई गुणे 10 के पावर क्या होता है? -7 होता है। डेल टी का मान जो यहाँ निकाला गया, डेल टी का मान कितना निकला है? 2 एम्पियर निकला है। बटा है, बटा हो गया। और टाइम का मान कितना है? टाइम जो है निकला है 0.1 सेकंड है। लंबाई कितना है? तो लंबाई 10 के पावर जो है -2 है।
तो ये मान क्या हो गया है, जो नोट किए हैं कहाँ से नोट किया गया, ये मान को ऊपर जो इसमें मान दिया गया था इसी को देख देख करके इसमें मान को क्या किया गया है, रखा गया है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। किस में गुणा होगा, तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो गया। 60 में जो है 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 पाई हो जाएगा। 10 के पावर -7 और -4 10 के पावर -11 हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा यहाँ पर, अब इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ पे एक घात 10 के पावर -1 होगा और -2 मिलकर के 10 के पावर क्या बन जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। 10 के पावर -3 कैसे हुआ है, -2 घात है और एक घात इस पर है, -3 घात है। -3 घात को ऊपर भेज देंगे तो 10 के पावर -3 जो है यहाँ पर जो ऊपर चला जाएगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 240 था और क्या था, पाई था, और ये ऊपर जाएगा तो -11 में क्या हो जाएगा, -3 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, या -3 जो ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर जो है -11 + 3 हो जाएगा। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, गुणे 10 के पावर, अब 3 में से जो है 11 को घटा देंगे तो -8 हो जाएगा। तो यह मान जो निकल गया, किसका मान निकल गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान जो है निकल गया। क्या निकला है, ई बराबर 240 जो है पाई 10 के पावर -8 और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो है वोल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहाँ पर चाहे तो आप पाई का मान भी रख सकते हैं, तो पाई का मान क्या रख सकते हैं, तो यहाँ 240 रखेंगे, उतार देंगे। पाई का मान होता है 3.14 होता है, क्या होता है, 3.14 होता है। 10 के पावर जो है -8 उतर जाएगा। ये 240 को नोट करके पाई का मान 3.14 रखे हैं। अब ये दोनों का गुणा जो है आपस में कर लेंगे। अब गुणा करने पर जितना उत्तर आएगा यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। गुणा करने पर आ जाएगा 700, गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, 753 जो है 6 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर जो है -8 आ जाएगा। यहाँ से अगर 2 स्थान इधर घुसकेगा, अगर 2 स्थान घुसका दें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 7.536 गुणे 10 के पावर, ये -8 है और 2 स्थान इधर दशमलव घुसका है, इधर 2 स्थान आगे किया गया है तो इसने क्या लिखेंगे, -6 घात, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो यहाँ पर किसका मान रख लिया गया, पाई का मान यहाँ पर रख लिया गया है। तो पाई का मान रखना चाहे तो रख लीजिएगा, नहीं रखना चाहते हैं तो आपका आंसर यहाँ ये भी हो जाएगा और आपका आंसर ये भी हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पाई के पदों में होगा और ये पाई के पदों में नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर जो है 3 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेमी एवं 2 सेमी है, एक स्थान पर थोड़ा सा क्या हुआ है, कटा हुआ है। तो जब आयतकार का मतलब हो गया आयत, और आयत की जो लंबाई और चौड़ाई कितना दिया गया है, तो लंबाई जो दिया गया है वो 8 सेमी है, और जो है लंबाई 8 सेमी और चौड़ाई कितने सेमी है, 2 सेमी दिया गया है, और एक स्थान पे वो क्या है, थोड़ा सा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.t मतलब टी का मतलब टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग जो है 1 सेमी सेकंड का जो है इनवर्स है, तो कटे भाग के सिरों पर कितना वैद्युत वाहक बल होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। और पहला जो दिया गया है लूप की लंबी भुजा के, और बी जो दिया गया है लूप के छोटी भुजा के, प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न जो है प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। तो यह प्रश्न जब पढ़ने के बाद से इसमें देख लेंगे किसका किसका मान इसमें प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहला मान जो दिखाई दे रहा है वह लंबाई है, यल बराबर कितना है, 8 सेमी है। अब ये सेंटीमीटर को बदल देंगे किस में, मीटर में।
तो यल बराबर क्या लिख लेंगे, 8 गुणे 10 की पावर -2 जो है किस में आ गया, मीटर में आ गया। तो लंबाई जो है किस में था, 8 सेमी था, तो 8 गुणे 10 की पावर जो है -2 मीटर कर लेंगे। चौड़ाई कितना था, तो बी बराबर नोट करेंगे, बी बराबर जो है 2 सेमी दिया गया है। अब ये सेमी को जो है मीटर में बदलेंगे, तो बी बराबर जो है 2 गुणे 10 की पावर जो है -2, अब क्या बन जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो सेमी से किस में ला दिए, मीटर में ला दिए। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र बना लेंगे। अब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र में इसको एक जो है आयताकार लूप को रखा गया है, यहाँ पे लिख लेंगे एक चुंबकीय जो है क्षेत्र बना है, और इसमें जो है एक आयताकार जो है क्या है, लूप है, और इसका जो एक सिरा जो है वह क्या हुआ है, कटा हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक लूप बनाएंगे, और इसका जो सिरा है वह यहाँ पे जो है क्या है, कटा हुआ है, और ये कटा हुआ है। तो यहाँ पे जो है 2 प्रश्न पूछा गया है, एक लंबी भुजा के लिए और एक जो है छोटी भुजा के लिए। तो यहाँ पर जो है 2 चित्र बना लिया जाएगा समझने के लिए। तो यहाँ पर एक और चित्र बना लिया जाएगा जिसमें एक छोटी भुजा के लिए, एक क्या है, बड़ी भुजा के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एक और लूप बना दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ भी जो है कटा हुआ है। इसी चित्र को 2 बार बनाइएगा समझने के लिए, क्योंकि एक लंबी भुजा के लिए और एक क्या होगा, छोटी भुजा के लिए। अब यहाँ पे जो है ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ ऊपर जो है बेग जो इसका दिया गया है, बेग, और यहाँ पे जो इसका बेग हो जाएगा, ठीक ना। यह लंबी भुजा के लिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लंबी भी भुजा के लिए, और यह जो बनेगा यह किसके लिए बनेगा, छोटी भुजा के लिए बनेगा। तो अब यह मान को नोट करते चलेंगे। तो 2 मान तो क्लियर हो गया। और बी का मान कितना दिया गया है, तो बी का मान जो दिया गया है 0.3 टेस्ला दिया गया है। और बेग कितना दिया गया है, बेग जो है v बराबर जो है एक जो है सेमी जो है सेकंड का इन्वर्स दिया गया है, 1 सेमी जो है सेकंड का जो है इनवर्स दिया गया है। तो यह सेमी को जब बदल देंगे, सेमी को किस में बदलेंगे, मीटर में, तो 1 गुणे 10 के पावर जो है -2 से गुणा कर लेंगे, और यह मान जो किस में आ जाएगा, जो है मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर, और क्या आ जाएगा, मीटर जो है सेकंड का इनवर्स हो जाएगा, मीटर सेकंड का इनवर्स। तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तो मान जो है नोट हो गया। अब यहाँ जो है विभव पूछा जा रहा है। यहाँ जो भी का मान जो है, भी का नाम क्या है, प्रेरित वोल्टता प्रश्नवाचक हो जाएगा, और टाइम जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसमें 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो एक छोटी भुजा के लिए और एक क्या है, बड़ी भुजा के लिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहला जो है ए लिख लेंगे, ए बराबर लिखेंगे बड़ी भुजा के लिए, किसके लिए, बड़ी लूप के लिए लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बड़ी लूप के लिए, या लंबी लूप के लिए लिख सकते हैं। यहाँ बड़ी के जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा गया, लंबी लूप, तो यहाँ लिखेंगे लंबी लूप के लिए। तो जब लंबी लूप के लिए प्रयोग करेंगे, लंबी लूप के लिए, तो सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ सूत्र बन जाएगा, लंबी लूप के लिए अगर बात करेंगे तो यह भी का सूत्र हो जाएगा VBL। क्या होता है, VBL हो जाएगा। क्या है, यह भी का नाम क्या है, तो यह जो है क्या वोल्टता है, और यह भी का नाम याद रखेंगे, VBL जो है वेग है, बी का नाम जो चुंबकीय क्षेत्र है, और यह लंबाई, मतलब लंबी भुजा में यल है, और छोटी भुजा में जो है चौड़ाई होगा। लंबी भुजा में लंबाई का प्रयोग करेंगे, और छोटी भुजा में जो है चौड़ाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छोटी भुजा जो है, जो छोटी भुजा जो है क्या है, चौड़ाई है, क्योंकि वह 2 सेंटीमीटर था, और लंबी भुजा क्या था, वह 8 सेंटीमीटर था। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे भी बराबर हो जाएगा, भी बराबर, तो भी का मान कितना है, 1 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। बी का मान क्या है, 0.3 हो जाएगा, और यल का मान क्या है, 8 गुणे जो है 10 के पावर जो है -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 3 की 24, 24 से कन्नम 24, दशमलव लगा लेंगे, 8 3 की 24, 24 से कम 24, मतलब 2 दशमलव जो है 4 गुणे 10 के पावर -2, और -2 मिलकर के क्या हो जाएगा, -4, और इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि लंबी भुजा में जो है वोल्टता का मान कितना आ गया, तो 2.4 गुणे 10 के पावर जो है -4 आ गया। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट करते चलिए। तो अब यहाँ पे जो समय निकाला जाएगा, तो याद रखेंगे अब समय का सूत्र क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा क्या है, चाल है।
तो यहाँ दूरी बटा चाल यहाँ सूत्र लिख लेंगे। किसका सूत्र है? ये समय का सूत्र है। अब यहाँ मान रखेंगे तो दूरी इसमें कितना है, तो जो लंबी भुजा की बात करेगा यहाँ से लेकर के लंबी भुजा के लंबवत था, तो यह दूरी यह प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा नीचे वाला जो है चौड़ाई वाला प्रयोग करेंगे। जब लंबी भुजा पूछे जाएगा तो चौड़ाई का प्रयोग किया जाएगा, और जब छोटी भुजा का प्रयोग किया जाएगा, छोटी भुजा के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ दूरी का प्रयोग जो है लंबी भुजा का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लंबी भुजा के लिए लंबवत है, तो यह जो दूरी कितना है, तो यह जो दूरी है कितने के बराबर होगा? चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, और यह जो है किसके बराबर है? लंबाई के बराबर है। तो यहाँ दूरी जो लिखा जाएगा ये चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई मतलब बी का मान कितना है? तो 2 गुणे 10 के पावर -2 है, और बटा हो जाएगा। और चाल कितना है? तो देखिए 1 गुणे 10 के पावर -2 जो है इसका चाल है। तो 1 गुणे 10 के पावर जो है -2 है, इसका चाल है। 10 के पावर 2 से 10 के पावर 2 खत्म, तो 1 से जब 2 में भाग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड, 2 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब लंबी भुजा के लिए लंबवत बोला जाएगा तो समय का जो दूरी का प्रयोग करेंगे तो छोटी भुजा का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए का मान तो निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे बी के लिए, क्या लिखेंगे? बी जो है वह क्या है? छोटी लूप के लिए। क्या लिखेंगे? छोटी लूप के लिए। तो अब लिख लेंगे यहाँ पर छोटी लूप के लिए। जैसे लंबी लूप के लिए निकाले हैं वैसे सेम जो है छोटी लूप के लिए भी यहाँ पे हल करेंगे। तो छोटी लूप के लिए बात करेंगे तो क्या सूत्र होता है? तो सूत्र तो वही रहेगा, VBL होगा। तो क्या होगा? V बराबर होगा क्या? VBL। तो अब यहाँ यल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी भुजा के लिए यल का प्रयोग करेंगे और छोटी भुजा के लिए बी का प्रयोग करेंगे, मतलब चौड़ाई का प्रयोग किया जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा क्यों यहाँ चौड़ाई का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि लंबी भुजा है तो यल प्रयोग करेंगे क्योंकि लंबाई है, और छोटी भुजा क्या था? चौड़ाई था। तो इसलिए बी का प्रयोग करेंगे, मतलब यह जो वेग है और यह जो है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और बी का नाम क्या है? जो है इसकी चौड़ाई है। और यह भी को याद रखिएगा जो है कैपिटल भी लिखना है। किस में लिखेंगे? कैपिटल भी। तो भी बराबर भी का मान क्या था? भी का मान 1 गुणे 10 के पावर -2 था, और बी का मान क्या था? बी का मान जो है 0.3 था, और बी में इसमें जो चौड़ाई का मान था 2 गुणे 10 के पावर जो है -2 था। तो 2 तिहाई 6, 6 का नाम 6। तो भी वह क्या हो जाएगा? भी बराबर हो जाएगा 0.6 गुणे 10 के पावर -2, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा हो कैसे इसको हल किया जा रहा है? तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, क्या निकालना है? इसमें भी समय निकालना है। तो इसमें समय का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर होगा क्या होता है? दूरी बटा समय होता, दूरी बटा जो है चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो इसमें दूरी कितना है? तो बताया गया जब छोटी लूप रहेगा तो दूरी का प्रयोग जो है बड़ा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 8 से में होगा 8 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, बटा चाल क्या हो जाएगा? 1 गुणे 10 के पावर -2 है, क्योंकि चाल प्रश्न में दिया गया था। तो 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 को काट देंगे, कितना आ गया? 8 आ गया। मात्रक क्या होगा? सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसमें समय कितना आ गया है? 8 सेकंड आ गया है। और यहाँ पे जो समय निकाला गया है वह इसमें दूरी का प्रयोग क्या करेंगे? तो लंबी भुजा का ही प्रयोग करेंगे। छोटी लूप के लिए बड़ी भुजा का प्रयोग करेंगे, और बड़ी लूप के लिए छोटी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये -2 घात है और ये -2 घात मिलकर के -4 घात होगा। या -2 लिख दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको -4 आप लोग बना लीजिएगा। तो समझ में आ गया होगा आज का पढ़ाई। तो आज जो है इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 बताया गया है। तो यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह दोनों प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं, अब अगले भाग में प्रश्न नंबर 5 को लेकर के आया जाएगा। और इस वीडियो को क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए, और इसे क्या कीजिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास कीजिए, ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो अब आज जो है इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।